नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षदों का रामश्याम होटल के सभागार में व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज गुप्ता एवं महामंत्री एवं पूर्व पार्षद नंदलाल गुप्ता व्यापारियों की तरफ से पंडित गिरीशपति त्रिपाठी का ऐतिहासिक जीत एक अभिनंदन समारोह संपन्न किया, जिसमें अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के भाई चंद्र प्रकाश गुप्ता ने प्रतिनिधित्व किया। पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, ईट भट्टा समिति के अध्यक्ष, इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक अतुल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बालकृष्ण वैश्य, मंडल उपाध्यक्ष एवं देवकाली वार्ड के चुनाव अध्यक्ष रहे शनि गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार कमलाकांत सुंदरम, पार्षदों में अभिराम दास वार्ड के युवा पार्षद एवं समाज सेवी सुल्तान अंसारी, लक्ष्मण घाट वार्ड के पार्षद महेंद्र शुक्ला, हनुमान कुंड की अर्चना श्रीवास्तव, सीताकुंड वार्ड के विनय जायसवाल एवं व्यापारी नेता पवन चौरसिया, अयोध्या की दर्जनों पार्षदों और व्यापारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर व्यापारी नेता पंकज गुप्ता ने अयोध्या के व्यापारियों की समस्या की मांग रखते हुए महापौर से इस पर निस्तारण व निवारण की मांग की। अंत में महापौर ने सभी व्यापारियों और अयोध्या के समस्त जनता को अपनी ऐतिहासिक जीत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आश्वासन दिलाया, जो भी समस्याएं होंगी उसे पूर्ण किया जाएगा। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिकेय श्रीवास्तव। चलो लोगो इधर भाई, आप इधर मैं तुम इधर। हाँ बैठ जा यार। हाँ ये सबके हाथ में क्या? एक मिनट ले लेने आप थोड़ा समस्त पार्षद यहाँ पे आज प्रसिद्ध हैं और सुल्तान अंसारी यादव जी हैं, अभय श्रीवास्तव हैं और कृष्ण कुमार यादव जी हैं, तमाम निर्माण परिवार से रचना श्रीवास्तव भैया जिससे व्यापारी असंतुष्ट है, क्योंकि वहाँ का सर्किल रेट लगभग का 6,000 है, यहाँ 18,300, लेकिन हम लोगों को 1-1 लाख रुपया देकर सारा तोड़ दिया गया। नंबर 2, रामपथ पर सैकड़ों वर्ष से पहले व्यापारियों की चौड़ीकरण से जो शेष जगह बची है उसे निर्विवाद रूप से प्रशासन द्वारा बनवाने की अनुमति दी जाए, जिससे सरबराहकार द्वारा व्यापारियों को उत्पीड़न न हो सके। नंबर 3, अयोध्या धाम के दुकानों और मकानों को कर मुक्त किया जाए, क्योंकि यहाँ मध्यम श्रेणी के लोग हैं। रामपथ और भक्त पथ निर्माण कार्य काफी धीमे व मनमाने ढंग से किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को बिजली व पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। नंबर 5, इस चौड़ीकरण पूर्ण रूप से प्रभावित दुकानदारों को जो दुकान दिया जाएगा उसका मूल्य न्यूनतम रखा जाएगा। मंडल अध्यक्ष गुप्ता ने 1/5 सड़कों को रखा है, 5 मांग पत्र रखी है। भैया
परिजन, अरुण अग्रवाल जी, नगर पालिका अध्यक्ष के पूर्व चेयरमैन और हमारे बुजुर्ग आदरणीय रामेश्वर गुप्ता जी, अपने भैया जी, सुभद्र मौर्य जी, नीरज जायसवाल जी, योगेश वर्मा जी, केशवानी जी, विनोद अग्रवाल जी, जायसवाल जी, मानव बैल जी, उमानाथ जी, अरुण गुप्ता जी, जायसवाल जी, मिश्रा जी, गुप्ता जी, देवी चरण जी, हमारे भैया भैया जी, अच्छन भाई, अजीत भाई, मैं यहाँ नाम नहीं है जिसमें किसी का हमारे पार्षद गण घनश्याम भैया, सुनील गुप्ता जी, लाल गुप्ता जी, यहाँ पर व्यापार मंडल के सभी साथी एक भी दिन प्रचार करने का अवसर ही नहीं लगा। चुनाव अभियान इस तरह से कम समय का था और मैं अयोध्या के बारे में बहुत अच्छा था कि यहाँ के लोग का बहुत भरपूर प्यार और समर्थन मिलेगा और मेरी किसी के दरवाजे नहीं खटखटा पाया। इसके बावजूद आप लोगों ने इस तरह से प्यार और समर्थन और विश्वास मुझे और मेरी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आप सभी बहुत बधाई और धन्यवाद देगा। निसंदेह आपका जो प्रेम अयोध्या के व्यापारियों ने कहा कि अब जो चौड़ीकरण या मुआवजे की जो बात है ये बात रखी जाएगी। अगर उनको टिकट मिल गया तो सब लोगों ने आगे बढ़कर खुद ही समर्थन दिया। एक घर परिवार के बच्चे को जैसे समर्थन दिया जाता है उसी तरह से परिवार के बच्चे को आप लोगों ने एक प्रकार से प्यार और समर्थन दिया। मैं जीवन भर आपका सबका ऋण उतार नहीं सकता हूँ। आपकी सोच थी, जो भी आपका विरोध था, जो भी मन में किसी के कहीं कोई दिक्कत थी, कहीं कोई समस्या थी, सारे लोगों ने जैसे टिकट घोषित हुआ उस दिन सारे लोगों ने कह दिया कि अपने घर में टिकट आ गया तो अब टिकट इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। एक घर परिवार के बच्चे को जिस तरह से लाड़ प्यार आप लोगों ने दिया है उस प्यार और विश्वास पर आगे भी खरा करने का प्रयास करूंगा। मेरे बहुत से व्यापारी भाई, मेरे किराएदार भी हैं, मेरी खुद की दुकानें भी हैं, मुझे भी मुआवजा नहीं मिला, अब क्या कर सकते हैं, उसके लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे। और बहुत से व्यापारी भाई हमारे किराएदार हैं, हमारा उनका किस तरह से पारिवारिक रिश्ता है, ये बात किसी से कहीं कोई छिपी नहीं। वो आपके घर आपके बीच का हूँ, ठीक है, मैंने कोई दुकान नहीं खोल रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे हमारे रिश्ते और हमारा जो संबंध है वो कोई आज का नहीं है। जब से हमने शुरू किया, मेरे पिता से भी आप लोगों के बहुत अच्छे संबंध और रिश्ते हुआ करते थे, मेरे भी आपसे बहुत अच्छे संबंध और रिश्ते हैं। भगवान की कृपा से आज मुझे कहीं कोई अगर पद मिला है तो निसंदेह जैसे परिवार के व्यक्ति का अधिकार होता है उस पद को संचालन में, उसी तरह से यहाँ बैठे सभी व्यापारी भाइयों का, सभी बंधुओं का हुआ अधिकार है। मुझे कहीं कोई बात आपको समझ में आए मुझे टोक दीजिएगा। संवाद के लिए और एक डिस्कशन के लिए हर समय मेरा दरवाजा खुला है, जहाँ पर भी टोकेगा। मैं प्रयास करता हूँ, आज भी मैं इस बात के लिए प्रयास करता हूँ कि जितना भी फायदा सबसे मिलता रहूँ, आज भी आगे भी ये व्यवस्था हमारे चाहिए तो चलती रहेगी। आपसे संवाद होता रहेगा, आपसे रिश्ता बनता रहेगा। प्रशासन की क्या व्यवस्था है, वहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, मांग कैसे मनानी है, ये बात की बात है। लेकिन नगर निगम ये यहाँ जो बैठा परिवार है, इसकी मर्जी से, इसकी इच्छा से वहाँ उसकी मर्जी और उसकी इच्छा वहाँ पर दिखाई पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी लोग इसी प्रकार से प्रेम और विश्वास प्रदान करते हैं। नेतृत्व ये भी आगे बढ़कर आप लोगों ने जिस तरह से प्रेम विश्वास दिया, एक अपने भाई बंधुओं के ऊपर जिस तरह से विश्वास दिखाया, आप सभी का मैं बहुत आभारी हूँ। और फिर मैं इस बात को कहता हूँ कि आपके प्रेम और विश्वास की कसौटी पर अपने आप को खरा उतारने का प्रयास करूंगा। भगवान मुझे वो शक्ति दे कि जिस तरह से प्रेम आप लोगों ने मुझे दिया है, आपके इस प्रेम की इस कसौटी पर मेरा आपका विश्वास दिखने न पावे। बस इतना ही कहूँगा। कहीं कोई बात होगी तो जैसे परिवार की बातें निपटाई जाती है उस तरह से निपटाई जाएगी। कल भी नया घाट पर एक विवाद, कमलाकांत भैया बैठे ना, कल भी नया घाट पर एक विवाद था। हमने एकदम साफ कहा कि ये थाना पुलिस वाला मामला बंद है, बैठ के बातचीत करें कि मामला निपटाना चाहिए। कोई भी व्यापारी की बात है, कोई दुकान की बात है, कहीं कोई बात है तो एक कोई प्रशासन की बात नहीं ना, पहले समाज है, समाज इन सारी चीज़ों का निस्तारण करे। कोई किसी को प्रशासन के स्तर से कहीं कोई परेशानी नहीं होनी पाएगी। नवनिर्वाचित मेयर साहब अयोध्या के जो है इतने लोकप्रिय होंगे ये सपने में भी सोचा नहीं जा रहा था। पार्टी की तो जो स्थिति बनी आपकी भी लोकप्रियता ने बहुत बड़ा काम किया। 35,000 लोगों से आपने जिताया, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ की जनता का प्यार, यहाँ की जनता के आपकी जो प्यार है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हम आपसे बहुत उम्मीद करते हैं, लेकिन आज समाज का समय है, बहुत आपसे मान्य करते हुए केवल बार बार यही कहें कि हम लोग बने रहें और हम लोग समस्याओं को निराकरण करते रहें। यही हम बार बार भैया हमारे नवनिर्वाचित महापौर हम सभी के बड़े अभिनेता भाई गिरीश जी, आज चूंकि समय कम है लेकिन फैजाबाद और अयोध्या दोनों शहरों के व्यापारी वास्तव में बहुत परेशान हैं।
और बड़ी मूलभूत समस्याएं हैं। हम लोग आपसे अनुरोध करेंगे कि आप व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक रख कर और पॉइंट वाइज चीजों को सुने और अपने अधिकारियों को उनके निराकरण के लिए निर्देश दें। जो आपके अंतर्गत अधिकारी हैं, चाहे वो नगर निगम की है या जल निगम की, समस्या सबसे बड़ी छोटी गलियों की भी है, रामफल की भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके सहयोग से, आपके सकारात्मक रूप से व्यापारियों की सभी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा मेरा विश्वास। हम दिखाना चाहते हैं कि आज यहाँ पे नवनिर्वाचित महापौर पंडित गिरीशपति त्रिपाठी का आज यहाँ सम्मान हुआ है और तमाम व्यापारी वर्ग जो है यहाँ उपस्थित है, जहाँ में हमारे पंकज भाई हैं जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और नंदलाल जी हैं। तो मैं इसे जानना चाहता हूँ कि सर आज जो आपने मांग पत्र रखा है तो वो कितना जायज़ है, कितना स्वीकार किया जाएगा, और जो आपने रखा है शर्त वो बहुत ही जायज़ है, तो क्या उम्मीद किया जाता है कि इसमें व्यापारियों को राहत मिलेगा? आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की नगरी में व्यापारियों द्वारा महापौर नवनिर्वाचित महापौर पार्षदों का स्वागत सम्मान समारोह किया गया है। इस कड़ी में हम लोग पाँच सूत्रीय मांग पत्र रखा गया है जो व्यापारियों के हित में है। हमने 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी के पास 3 मिनट का समय मिला था, हमने रखा। मुख्यमंत्री जी ने उसमें चुनावी का वो चल रहा था, उन्होंने बात आज वही मांग पत्र हमने मेयर जी को दिया है। हमने दिया है कि यहाँ के व्यापारियों का जो चौड़ीकरण से पूर्णतया विस्थापित हो गया, अभी उनका कोई पुनर्स्थापन नहीं हुआ है, उनकी आवास नहीं मिली, उनकी दुकान नहीं मिली है। सरबराहकार लोग जितने लोग हैं यहाँ सब हावी हो रहे हैं, व्यापारी सब त्रस्त है, परेशान है, प्रशासन मस्त है। जो दुकानें जिनकी जो चली गई, जो बिल्कुल यहाँ से गायब हो चुके हैं, जो पलायन कर चुके हैं, उनको क्या राहत दिलाने के कार्य करेंगे आप? अब उनको अलॉटमेंट, सरकार ने अलॉटमेंट लेटर दिया है, लेकिन अभी दुकानों का रेट हम लोगों ने कहा कि कम से कम रखा जाए जो दुकान वहाँ पे लोग ले सकें। लॉटरी सिस्टम उन्होंने कहा लॉटरी सिस्टम रखेंगे, लॉटरी सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। अलॉटमेंट जो जिनको लोगों को दुकान अलॉटमेंट दिया गया उनको दुकानें दिया जाए। जो गरीब तबके के लोग हैं, मैंने यहाँ कर मुक्त की मांग रखी है, जनहित में मांग रखी है कि अयोध्या नगर निगम पहले नगर पालिका था, 1 गुना से 10 गुना यहाँ का बड़ा टैक्स जो यहाँ के व्यापारी सारे मध्यम वर्गीय के जो नहीं दे पा रहे हैं, उनको उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई परिवर्तन दल द्वारा भी किया जा रहा है। छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, उन पर पन्नी को पकड़ के छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान करना। बड़े बड़े जहाँ पन्नी आ रहा आप वहाँ पे अंकुश लगाइए। छोटे छोटे व्यापारियों को आप परेशान करके पैसा लेकर आप चले जा रहे हैं। कई एविडेंस हमारे पास है। तो क्या इसमें कितना आप समझते हैं कि जो कि आपने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय भी से आपने इसका कंप्लेन किया था? कंप्लेन हमने जिलाधिकारी से किया, कमिश्नर साहब से किया, उन्होंने सारी बातों को संज्ञान में लिया। मेला मीटिंग में माननीय विधायक जी भी थे, उन्होंने भी कंप्लेन किया था। सब समय भी इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें कि आज जो कि व्यापारियों के साथ जो जुर्म हुआ है, जो भी आज है, तो क्या है इस पर? व्यापारियों के साथ तो छल हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। व्यापारी का जो दुकान बचा है वो बनाने नहीं पा रहा, मकान मालिक और व्यापारियों का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। हमारे अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने इसको मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया और नवनिर्वाचित महापौर को भी अवगत कराया। लोगों से अपनी जो है पंकज गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात रखी है और कितना मान होता है ये समय बताएगा। मैं नीरज श्रीवास्तव, थैंक